मैंने देखा कि ये मैसेज श्रेया का था जो ट्रेन में मिली थी। मेरे मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैंने उससे बात की, फिर हम दोनों फ़ोन कॉल पर बात करने लगे। कुछ दिन बात होती रही। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। फिर एक दिन वो बोली, अगर तुम फ्री हो तो हम मिलें। मैंने कहा, हाँ ज़रूर। फिर मैं दूसरे दिन कॉलेज गया और वहाँ से जल्दी आकर सीधे उसके रूम चला गया। वो और उसका भाई दोनों ही मुझे लेने आए। रास्ते में फिर मैं उसके साथ उनके रूम गया। वो रूम रेंट में रहते थे। श्रेया जॉब करती थी और उसका भाई 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। मैं उससे भी मिला और हम अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन शाम का खाना मैंने उसके साथ ही खाया। फिर वो दोनों मुझे कुछ दूर तक छोड़ने आए। मैं घर गया और फिर रात में फ़ोन कॉल पर हमारी बात हुई। तब मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसने कहा, पर हम सिर्फ दोस्त ही रहे, अभी तो ठीक से हमने एक दूसरे को जाना ही नहीं। और मैं कॉलेज में आने के बाद उसका इंतज़ार करता रहा और जब वो आ जाती थी तो उसके साथ उसके घर छोड़ने में जाता था। मुझे उसकी केयर करना पसंद था क्योंकि वो मुझे पसंद थी और वो उस सिटी में नई थी, तो मैं किसी न किसी बहाने से उसकी हेल्प किया करता था। उसे ये बात पता थी और उसे मेरा केयर करना भी अच्छा लगता था। मैं रोज़ कॉलेज जाता, वहाँ से आने के बाद श्रेया से मिलता, उसे घर तक छोड़ता और फिर घर आता। इसी तरह दिन गुजरते गए। वो भी मुझे पसंद करने लगी और हम एक दूसरे को प्यार करने लगे। मुझे ही नहीं पता चला हमारी लड़ाई भी होती थी। हम कई दिन बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से, लेकिन उसके भाई से होती थी। फिर भी मैं उसे घर तक छोड़ने जाता था। तब मुझे पता लगा यही तो प्यार है। बात होने लगती थी, फिर लड़ जाते थे हम, फिर बात होती थी। ऐसे कई दिनों कई साल तक चला। कुछ महीने में अपनी पढ़ाई ख़त्म करके उसके भाई के साथ रहने लगा। मैंने जॉब ढूंढ ली और जॉब करने लगा। हम साथ रहते, खाते, साथ पीते, साथ घूमते, ट्रेन में साथ घूमते। बहुत ऐसे रोमांटिक पल हमने साथ बिताए जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। मुझ में एक कमी थी जो मेरी गंदी आदत थी। मुझे गुस्सा बहुत आता था। उस समय मैं किसी को गुस्सा उतार देता था। बात में लड़ाई हो जाती थी, फिर हम अलग रहने लगे। मैं उसके बगल वाले रूम में शिफ्ट हो गया। बात होती थी, लेकिन फिर मेरे गुस्से की वजह से लड़ाई हो जाती थी, जिस कारण हम में दूरियां ज़्यादा बढ़ने लगी। और फिर एक दिन वापस घर आ गया मैं, वहाँ से सब कुछ छोड़कर। आने के कुछ 3 से 4 महीने बाद फिर से बात होने लगी हमारी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दिन आया जिसमें मैं ख़त्म सा हो गया। मेरे गुस्से के कारण वो मुझसे दूर चली गई। मैंने फिर कभी उसे फ़ोन कॉल नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि मैं अपने गुस्से के कारण उसे हर्ट करता हूँ। अब कभी नहीं करूँगा। बहुत याद आती है उसकी मुझे। मैं हमेशा एक ही रूम में बना रहा, परेशान रहता था। एक पल तो लगा कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। किसी से बात भी नहीं होती थी ज़्यादा मेरी। फिर धीरे धीरे वो मेरे दिमाग से चली गई। फिर एक दिन अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आया। मैंने हेलो कहा। उधर से भी एक आवाज़ आई और वो आवाज़ श्रेया की थी। मैं जान गया था, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता था। उसने भी साधारण ही फ़ोन किया था। फिर थोड़ी देर बात हुई और फ़ोन कट हो गया। वो मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन दिल में आज भी थी।
कहीं ना कहीं मैं उसे याद करता था जब से मिले थे, और अभी तक हमें 4 साल हो गए हैं। 1.5 साल तक हम एक दूसरे से ना ही मिले और ना ही बातें हुई हमारी, लेकिन हमारा प्यार एक दूसरे के लिए आज भी उतना ही है जितना कि पहले था। समय गुजरता गया, फिर एक दूसरे से हम दूर होते गए। कुछ महीनों बाद फ़ोन कॉल आया, हमने बात की। उसने कहा कि अगर मैं अपने आप में बदलाव ले आऊँ तो हम फिर से वैसे ही रह सकते हैं जैसे हम पहले थे। मैंने कहा कोशिश करूँगा। उस दिन से कभी कभी बात होती थी, 4 दिन में तो कभी 8 दिन में। मुझे भी अपने आप को बदलना था, क्योंकि मैं खुद भी अपने गुस्से से तंग आ चुका था। मेरे घर पर भी मेरी वजह से ही लड़ाई होती थी। मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा था। कहते हैं कि प्यार वो दवा है जो हर इंसान को बदल सकता है। लंगड़े को चलना सिखा देता है, अंधे को देखना और गूंगे को बोलना। अगर उसे कोई शिद्दत से प्यार करने वाला मिले, या एक हकीकत है, प्यार से जानवर भी बदल जाते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। श्रेया से अब ठीक से बात भी होने लगी थी। धीरे धीरे हमारी बात पहले जैसे होने लगी थी। मैं बदल रहा था, उससे भी ऐसा लगने लगा। मुझे खुशी थी। अब हमारा प्यार पहले से ज़्यादा गुना बढ़कर मजबूत हो गया है, जिसने ना ही शक की कोई बीमारी और ना तो कोई लड़ाई ना झगड़े। इसकी वजह से हम दोनों का प्यार अटूट हो चुका था और हमारा विश्वास भी बढ़ता जा रहा था। बेइंतहा प्यार होना भी ज़रूरी है। अब हम दोनों फिर से एक बार एक साथ हैं, एक विश्वास के साथ कि अब कभी जुदा नहीं होंगे। एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे। कुछ दिनों बाद शादी भी होने वाली है हमारी। अब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं।